अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ नॉन स्टिक बर्तनों ख़ास तौर पर तवा और पैन को अंदर से और बाहर से क्लीन करने की बहुत ही इजी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अक्सर हमारा तवा या पैन इस तरह से साइडों से जल जाता है और ये जले के निशान आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही पक्के हो जाते हैं और फिर उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये निशान भी काफ़ी पक चुके हैं और लेकिन मैं आपके सामने इनको क्लीन करूँगी कि ये किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, निशान भी साफ़ हो जाएँ और आपका नॉन स्टिक का बर्तन जो है वो ख़राब भी ना हो। ख़ास तौर पर इस तरह के पैन जिनके अंदर ये एक पेंट की लेयर लगी होती है, अगर हम इस पे ज़ोर ज़ोर से कोई स्टील का स्क्रबर वगैरह लगाएं तो इसमें लाइनें पड़ जाती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं और बर्तन भी देखने में खूबसूरत नहीं लगता। तो सबसे पहले हम एक क्लीनर तैयार करेंगे इसको अंदर की तरफ से साफ़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया है 1 टेबल स्पून और डिश वॉश लिक्विड हमने यूज़ करना है 2 टेबल स्पून। ये खासा स्ट्रॉन्ग लिक्विड तैयार हो जाएगा जिससे ये अंदर से बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। साथ में हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, वाइट विनीगर जो हम खानों में यूज़ करते हैं 1 टेबल स्पून। जैसे ही इसमें सिरका जाएगा इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे और जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बर्तन पे अप्लाई करेंगे तो बर्तन पे जमी हुई मैल कुचैल और ग्रीस के दाग जो हैं वो भी इसी तरह से उबल कर साफ़ हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये खासा स्ट्रॉन्ग है। आप चाहें तो इसके लिए ग्लव भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये नरम वाली स्क्रबर की साइड से हम यूज़ करने वाले हैं स्पॉन्ज पे इस तरह से लगा के, तो एक दफ़ा से हम इस सारे पैन पे अप्लाई कर देंगे। इसकी साइडों पे भी ग्रीस के निशान जम जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। इसकी लुक जो है वो बिल्कुल पुरानी सी हो जाती है। कोई भी बर्तन हो आपका, पैन हो, पतीलियाँ वगैरह हों छोटी, यहाँ एक दफ़ा अच्छी तरह से अप्लाई करके तो थोड़ा सा पानी लगा के मैं इसको करूँगी ताकि ये इसकी झाग सी भी बन जाए साथ में ही। ये देखिए मैंने अप्लाई करके तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब जो तवा है और उसकी हम बैक साइड साफ़ करने वाले हैं उसके लिए आप हार्पिक यूज़ कर सकते हैं। हार्पिक ब्लू जो है वो खासा स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे पास उससे मिलता जुलता क्लीनर है, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था हार्पिक, तो मैं ये क्लीनर यूज़ करने वाली हूँ। ये भी खासा स्ट्रॉन्ग है। एक दफ़ा इस पे अप्लाई कर दिया है और करके फिर हमने इसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये अप्लाई किया है लिक्विड, तो साथ ही ये इसका ब्राउन सा कलर जो है उतरना शुरू हो गया है, जो ये जमा हुआ था। अब मैं ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हाथों के लिए डेंजरस भी हो सकता है। साथ ही मैंने स्टील का स्क्रबर लिया है। बैक साइड पे आप स्टील का स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं, हैंडल वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाली साइड पे आपने स्टील का स्क्रबर यूज़ नहीं करना। उसके लिए आपने वही स्पॉन्ज, उसकी हार्ड वाली साइड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्टील वाला आपने यूज़ नहीं करना, तार का। अब ये मैं हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से स्क्रब करती जाऊंगी। चूँकि ये बहुत पुराने और ज़िद्दी दाग हैं तो इसलिए ये थोड़ा सा इनको ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। अगर आप इसकी वीकली क्लीनिंग करते रहें तो फिर ये इतना ज़्यादा आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा क्लीन हो गया है। हल्के हल्के हाथों से रगड़ते गए हैं, लेकिन 4 से 5 मिनट इसको रगड़ना पड़ा है और पानी से अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं चमक कितनी ज़्यादा आ गई है और जो काले और ज़िद्दी निशान थे वो भी तकरीबन 98% तक साफ़ हो चुके हैं। अब अंदर वाली साइड से ये देखिए ब्राउन निशान भी है, तो एक दफ़ा इसको वॉश करके हल्का सा तो हम उतार देते हैं, पानी निकाल लेंगे ताकि बाद में हम इस पे भी स्क्रबर यूज़ कर सकें। एक दफ़ा अच्छी तरह से इसी स्क्रबर से करेंगे ताकि ये लिक्विड उतर जाए और फिर ये इसकी हार्ड वाली साइड जो है स्पॉन्ज की, वो मैंने इसके प्लास्टिक वाले हिस्से पे जिस पे ब्राउन सा कलर लग गया था उस पे मैंने इसको लगाया है, तो वो जो ब्राउन इसके ऊपर जमा हुआ मैल कुचैल था वो उतर चुका है। अब आप दोनों पैन देख सकते हैं, तवा भी ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त शाइन आई है। यकीनन ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।